हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 4f series they show a very common oxidation state +3। इसका रीज़न है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये लास्ट शेल और ये पेनल्टीमेट शेल दे आर क्लोजर इन एनर्जी और बाहर की तरफ लाई कर रहे हैं, लेकिन जो एफ सबशेल है वो 2 लेयर्स अंदर बहुत डीप सीटेड है। तो एफ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डीप सीटेड होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से एनएस के 2 इलेक्ट्रॉन्स और डी का 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत स्टेबल रहते हैं, क्योंकि एफ वाले पार्टिसिपेट करने में मुश्किल होती है। इसलिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 है। लेकिन इसके अलावा ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स तब शो करते हैं जब इन ऑक्सीडेशन स्टेट से हाफ वेकेंट, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में एटम आके ज़्यादा स्टेबिलिटी शो कर सकता है। तो इन जनरल लैंथेनम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है, क्योंकि +3 में आने से इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जा रही है 0 in 4f, 0 in 5d एंड 0 in 6s। तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन, जिनॉन की कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल रही है, इसलिए ये +3 में स्टेबल होता है और एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सीरियम +3 के अलावा +4 भी शो करता है। +4 इसलिए शो करता है क्योंकि 4f0 स्टेबल होता है, और +3 इसलिए शो करता है क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इजी है, f डीप सीटेड है। 4 अब टर्बियम में +4 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि 4f7 अक्वायर कर लेता है कॉन्फ़िगरेशन जो कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है और स्टेबल है। All lanthanoids exhibit a common oxidation state of +3. Some lanthanoids show +2 and +4 oxidation state in solution or in solid compounds. ये कब शो करते हैं? These are shown when the elements attain stable या फिर F0 या F7 या F14 configuration. For example, सीरियम एंड टर्बियम +4 क्यों शो करते हैं? सीरियम की देखिए +4 में कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड एकदम 4f एकदम वेकेंट है। इसी तरह टर्बियम +4 में 4f7 हाफ फिल्ड है, तो ये स्टेबल है, इसलिए ये +4 शो कर रहा है। देन यूरोपियम एंड यटर्बियम शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यूरोपियम +2 में हाफ फिल्ड है और यटर्बियम +2 में 4f14 शो कर रहा है जो स्टेबल होता है। लैंथेनम, गैडोलिनियम एंड लुटिशियम एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर रहे हैं। 3+ में स्टेबल वेकेंट, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड फॉर लुटिशियम। यूरोपियम जो है 2+ में, इवन दो ये 4f7 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल है, लेकिन ये इजीली जो है +3 में चला जाता है, जो कि इसकी मोस्ट स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि बाहर के ऑर्बिटल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये डीप सीटेड है। इस वजह से ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो खुद ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। इसी तरह यटर्बियम +2 से +3 में चला जाएगा, +2 में स्टेबल है और +3 इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर के ऑर्बिटल्स की वजह से है, तो क्योंकि ये ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है तो इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सीरियम +4 से इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 में आता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए ये इट एक्ट्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद की रिडक्शन हो रही है तो इट एक्ट्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन में सीरियम +4 रिएक्शन में जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है +1.7 वोल्ट, जबकि वाटर की है 1.23 वोल्ट। तो इसको आसानी से वाटर के साथ रिएक्ट कर जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि रिएक्शन स्लो होता है इस वजह से सीरियम 4+ स्टेट में बहुत अच्छा एनालिटिकल एजेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। टर्बियम जो है 4f9 6s2 से
4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके टर्बियम 4+ में 4f7 में आ जाती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स s के और 2 f के गए तो इसको हाफ फिल मिल जाएगा जो कि स्टेबल है। तो इस वजह से टर्बियम 4 पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन 4 पॉजिटिव से अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो रिडक्शन अंडरगो करता है तो खुद एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एक्ट करेगा इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह नियोडिमियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके नियोडिमियम 2+ में आ जाता है। ये नियोडिमियम 2+ में इलेक्ट्रॉन लूज करके नियोडिमियम अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, तो इसलिए इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन हो रही है तो इट विल इटसेल्फ एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सामेरियम जो है वो 4f6 5d06s2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके 4f6 में आ रहा है, लेकिन आसानी से ही अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना पसंद करेगा बाय ऑक्सीडेशन, सो इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो 4+4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने रिडक्शन होती है इसकी। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में के फॉर्म में एक्ट करेगा। नियोडिमियम जो है 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके नियोडिमियम 4 पॉजिटिव स्टेट में है। ये जब +3 में आता है तो इसकी रिडक्शन होती है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। तो आपने देखा कि कुछ रिएक्शंस इसलिए होते हैं कि रिएक्शन होने से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं, और कुछ इनका बिहेवियर इसलिए होता है कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आने के लिए ये तत्पर होते हैं, जिसकी वजह से ये या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। General characteristics. Appearance. All the lanthanoids are silvery white metals and tarnish rapidly in air. The hardness increases with increasing atomic number. Samarium is steel hard. Melting points range between 1000 to 1200 Kelvin, लेकिन samarium का 1623 मिलेगा। Metallic structure. They have typical metallic structure and are good conductors of heat and electricity. Density and other properties change smoothly except for europium and ytterbium and samarium and thulium. Many trivalent lanthanoid ions are colored both in the solid state and in the aqueous solution. Color of these ions may be attributed to the presence of F electrons, that is absorption or in visible region of spectrum, resulting in F to F transition because they have partly filled F suborbitals. जैसे हमने D ब्लॉक में कलर के लिए DD ट्रांजिशंस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया था, लैंथेनॉइड्स में एक F ऑर्बिटल से दूसरे F ऑर्बिटल में जब ट्रांजिशन होती है उसके लिए भी एनर्जी एब्जॉर्ब विजिबल से मिल जाती है, इसलिए ये कलर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ एक देखने वाली चीज़ है कि जिस ट्रांजिशन मेटल में n इलेक्ट्रॉन्स हैं F में, उसका कलर और जिसमें 14 - n है उसका कलर एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल Ln3 पॉजिटिव में 4f 0 है तो n 0 है, ये कलरलेस है, और 14 - n 14 - 0 इज 14। लुटिशियम 3 पॉजिटिव भी कलरलेस है, तो 0 और 14 वाले कलरलेस हैं। इसी तरह 2 और 12 वाले सेम कलर ग्रीन, 3 और 11 वाले सेम कलर पिंक, neodymium 3 positive and erbium. Then samarium and dysprosium 4f5 and 4f9 yellow color, europium and terbium 4f6 and 4f8 pale pink color. लेकिन ये तो था जब सभी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन कई बार डाई और टेट्रा पॉजिटिव आयंस के उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने ट्राई पॉजिटिव आयन के होते हैं, लेकिन इनका कलर सेम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सामेरियम 2 पॉजिटिव में उसकी कॉन्फ़िगरेशन 4f6 है, यूरोपियम 3 पॉजिटिव में भी कॉन्फ़िगरेशन 4f6 है, लेकिन कलर का अंतर है। सामेरियम ब्लड रेड है जबकि यूरोपियम 3 पॉजिटिव में पेल पिंक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ तो हम डी ब्लॉक में कर चुके हैं कि जब सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एलिमेंट्स डायमैग्नेटिक होती हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर पैरामैग्नेटिक होती हैं। तो हमारे यहाँ पे लैंथेनॉइड आयंस में भी
लैंथनम और लुटिशियम के अलावा, जो कि जिनमें 4f0 और 4f14 है, पेयर्ड है, बाकी सब पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है। एक और चीज़ देखने वाली है कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया था तो इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड फॉर्मूला वाज √n×n+2 वो मैग्नेटॉन्स। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में स्पिन क्वांटम नंबर के अलावा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट जो है √4s×s+1 + l×l+1 के बराबर होता है। यहाँ s रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है और l रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोमेंटम क्वांटम नंबर है। केमिकल रिएक्टिविटी, तो लैंथेनाइड्स जो हैं ये दे बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस लैंथेनम ऑक्साइड, डाइलैंथेनम ट्राइऑक्साइड with nitrogen. When heated with nitrogen they form lithium nitride, treated with halogens will form lanthanide trihalides, treated with carbon they will form different types of carbides, Ln3C, Ln2C3 and Lnc2. With hot water, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करते हैं लेकिन स्लो रिएक्शन होता है, हॉट वाटर से रैपिडली रिएक्ट करके लैंथेनम हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन बनाएंगे। एसिड्स के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं, व्हेन हीटेड विद सल्फर दे फॉर्म लैंथेनम सल्फाइड्स। ब्लॉक elements, uses of F block elements. So best single use of lanthanoids is for the production of alloy steels for plates and pipes. A well-known alloy is mish metal, which consists of a lanthanoid metal 95% and iron about 5% and traces of sulfur, carbon, calcium and aluminium. A good deal of mish metal is used in magnesium-based alloys to produce bullet shell and lighter flint. Mixed oxides of lanthanoids are employed as catalyst for petroleum cracking. पेट्रोलियम में जो बड़े हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको ब्रेक करके स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ बेटर यूज में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को क्रैकिंग कहते हैं। इसमें एज कैटलिस्ट इसको यूज़ करते हैं। कुछ इंडिविजुअल लैंथेनम ऑक्साइड्स जो हैं उनको हम फॉस्फोर्स के तौर पर टेलीविजन स्क्रीन्स या इसी तरह की फ्लोरेसेंट सर्फेसिस में यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।